कहते हैं कि जिस बंदे को पहले से ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ आता है वो कुछ नया नहीं सीख सकता। हाय, आई एम प्रांशु खोसला। आई वेलकम यू ऑल टू गवर्नमेंट एग्जाम फंडा। आज हम देखेंगे किस तरह से जो भी आप पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ को एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ना क्या है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ते कैसे हैं, चीज़ों को रिटेन कैसे करते हैं। ये वाली जो वीडियो है आपके मार्क्स बचाएगी भी और बढ़ाएगी भी। आज आपको पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है, कहाँ पे आप गलतियां करते हैं, जो गलतियां आपने नहीं करनी है। अपनी ज़िंदगी के कुछ मिनट दे देना ताकि जो अगला एग्ज़ाम है उसमें आपको पछतावा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी लेकिन कुछ दिन के बाद भूल गए? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा था लेकिन याद आप बहुत छोटा सा रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा कम रख पाते हैं? क्या आपके साथ होता है कि आप पढ़ के तो सारा जाते हैं, एग्ज़ाम में जाकर ऐसा लगता भी है कि चीज़ें सुनी हैं लेकिन आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है अगर कोई बंदा आपसे कोई प्रश्न पूछता है, आप कह देते हैं कि ऑप्शंस दे दोगे फिर मैं बता दूंगा, या फिर वो कोई कंसेप्ट पूछ लेता है, आप कह देते हैं मुझे आता तो ज़रूर है लेकिन मैं समझा नहीं सकता? अगर इनमें से आपके साथ कुछ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन इन कमियों को दूर कैसे करना है, कैसे जितना भी पढ़ते हैं उसका 100% यूटिलाइजेशन करना है एग्जाम में, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ देखेंगे कि कहाँ पर आपकी गलतियाँ होती हैं और डेफिनेटली आप एक एक चीज़ को अपने साथ रिलेट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने थ्री इडियट्स की फिल्म देखी होगी, वहां पर आमिर खान का डायलॉग आता है ऑल इज वेल, जब वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं। क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो हमारा दिल है वो बेवकूफ़ है, हम उसे जो भी समझा देंगे वही समझ लेगा। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा दिमाग होता है, माइंड होता है, हम उसे ट्रिक कर देते हैं, हम उसे ये विश्वास दिला देते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आता है, जबकि एक्चुअल में ये सच्चाई नहीं होती। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब कब ऐसा होता है कि हमारे दिमाग को ये सिग्नल चला जाता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग के साथ खेलना नहीं है, अपने दिमाग को ट्रिक नहीं करना। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से अनचाहे ही हम अपने माइंड को ट्रिक कर देते हैं कि उसे सब कुछ आता है, उसे सब कुछ मालूम है। देखिए, पहला, अगर आपके सामने कोई किताब खुली हुई है, आपके सामने कोई भी रीडिंग मटेरियल खुला हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ आती है। ये पहली इल्यूजन है जिसकी वजह से बंदा जो है बहुत सारी गलतियां करता है। उसके सामने आप कोई चीज़ रख दोगे ना, कोई सिंपल सा टॉपिक रख दोगे, फोटोसिंथेसिस रख दिया या कोई भी टॉपिक रख दिया, उसे लगेगा कि उसे आता है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक इल्यूजन है, एक्चुअल में ये सच्चाई नहीं है। इसके अलावा जब बंदा कोई बुक को पढ़ लेता है उसे लगता है कि उसे बुक के बारे में सब कुछ मालूम है। आप मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोग जो है नॉवल पढ़ते होंगे या अन्य पुस्तकें पढ़ते होंगे, आपको एक साल के बाद, 6 महीने के बाद उसके बारे में कितनी जानकारी रहती है? कुछ जानकारी नहीं होगी। आप में से 95% लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर मैं उसके बारे में कुछ आपको बताने को भी कहूँगा ना तो आप 20 लाइन से ज़्यादा नहीं बता सकते, जबकि आपने उसके बारे में 400 पन्ने तक पढ़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी बुक को पढ़ लेना या फिर इंफॉर्मेशन को देख लेना, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपको वो चीज़ आ गई है या फिर वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है। अभी मेरे पास हर वर्ष बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो अलग अलग अपना फीडबैक देते हैं। उनमें से हर वर्ष ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जो मेरे पास आकर बोलते हैं कि सर, मैंने 1 या 2 दिन में ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी थी। लेकिन बाद में उन्हें एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं मिलते। उसका रीज़न पता है क्या है? उन्होंने लगातार 12-13 घंटे
पढ़ तो लिया है, जैसे आप नॉवल को पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि यार उनकी सीटिंग बहुत ज़्यादा है, वो इतनी सारी चीज़ें 2 दिन में पढ़ सकते हैं, ये तो CDS का सिलेबस ही कुछ नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। दूसरी इल्यूजन क्या होती है, आजकल तो आपका टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई ना कोई बंदा आपको मिल जाता है जो आपको समझा सकता है, काफ़ी अच्छे से समझा सकता है। किसी को देख लेने से या फिर किसी को सुन लेने से अगर वो बंदा आपको कोई चीज़ समझा गया है, इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ मात्र सुन लेने से या फिर देख लेने से आपको भी वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आपको अपने माइंड से कंफर्म भी करना होता है कि जो आपने चीज़ें सुनी हैं वो आपको समझ में आई भी है या नहीं आई। इसे कैसे कंफर्म करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जनरली हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं, और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो चीज़ें आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं उनमें से 80% से ज़्यादा चीज़ों को आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर सर्च कर देना है, सिर्फ उसे एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको याद भी नहीं रहना कि उसका आंसर क्या है। अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ सर्च करना अनजाने में 2 घंटे के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ये चीज़ जो है कभी गूगल के ऊपर सर्च की थी। इसके अलावा किसी चीज़ के साथ ज़्यादा समय बिताने से, यानी कि जो आपको एग्ज़ाम देना है, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दे देने से ये कभी भी सिद्ध नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें जो है आ गई हैं। अभी ये जो आपकी गूगल के ऊपर सर्च करने वाली इल्यूजन है ना, ये आप में से 99% बच्चों के साथ होती है। आप में से 99% बच्चे इसका शिकार हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। मुझे बताइए, आपने आज तक गूगल के ऊपर कितने सारे वर्ड सर्च किए हैं और एक्चुअल में आपको कितने सारे वर्ड्स के मतलब पता है? पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई के अलावा आपने कितनी चीज़ें गूगल के ऊपर सर्च की हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है? अब हिस्ट्री की बात कर लीजिए, पॉलिटी की बात कर लीजिए, आपके दिमाग में आया कि मुझे इलेक्शन कमीशन का टेन्योर देखना है, आपने जैसे ही सर्च किया, विंडो खुली, आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को पढ़ा, विंडो बंद कर दी। आपको क्या लगता है कि आपने उस चीज़ को चलते चलते देख लिया है तो वो आपकी माइंड में चला गया? नहीं, दोबारा से वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दोबारा से वो MCQ एग्जाम में आएगा, आपको सेम कंफ्यूजन होगी। जिस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप गूगल के ऊपर गए थे, गूगल वाली इल्यूजन तभी खत्म होती है जब आप गूगल के ऊपर जाते हैं, अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, लेकिन उसे कहीं पर लिखते हैं, उसे रिवाइज करते हैं। जब भी आप अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गूगल के ऊपर जाते हैं और वहां पर सिर्फ उसे रीड करते हैं, वो कंफ्यूजन आपकी 90% ऑफ टाइम दूर नहीं होती। आप इसका शिकार हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। अगली बार अपनी ही हैबिट्स को एनालाइज करके देख लेना। एक बार देखना कि आप गूगल के ऊपर जो चीज़ सर्च करने गए थे, 1 हफ्ते के बाद आपको वो याद है या नहीं याद होगी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उसे पढ़ा है, कहीं पर लिखा ही नहीं। अभी जितनी भी इल्यूजन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इन्हें दूर कैसे करना है, इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे लास्ट में। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं या किन्हीं नोट्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा स्पीड के बारे में। जो हमारे बोलने की स्पीड होती है ना, उससे ज़्यादा स्पीड होती है हमारे रीड करने की। देखिए, अगर मुझे इस सेंटेंस को तेज़ी से बोलना भी होगा ना, जैसे सीइंग इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू सच एज रीडिंग अ बुक डजंट मीन यू नो इट, बहुत तेज़ी से बोला, लेकिन यहाँ पर बोलने की स्पीड के ऊपर लिमिटेशन है। अगर मुझे यहाँ पर इसे बोलना नहीं होता, सिर्फ इसे पढ़ना होता, रीड करना होता मन में, तो यहाँ पर जो रीडिंग की स्पीड होती है ना, रीडिंग की स्पीड होती है वो हमारे बोलने की क्षमता से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो हमारे बोलने की क्षमता है वो हमारे समझने की क्षमता से ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये इल्यूजन होती है जिसका आपको पता नहीं चलता। आपकी रीडिंग की स्पीड तो ज़्यादा है, लेकिन आपके समझने की क्षमता जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती।
आपके बोलने की क्षमता तो ज़्यादा है, लेकिन आपकी समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। आपके सुनने की क्षमता तो ज़्यादा है, लेकिन समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट होती है। होता क्या है, जब आप रीड करते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को माइंड में स्टोर होने के लिए वक्त चाहिए होता है। वो वक्त जो है आप उसको नहीं देते। अगर वो वक्त आप उसको नहीं देते तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता। इसी वजह से ऐसा होता है, जब कोई बंदा आपको समझाता है वीडियो में, आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन हफ्ते के बाद वो भूला होता है, क्योंकि सुनने की क्षमता आपकी ज़्यादा है, समझने की क्षमता कम है। इसी वजह से इतना टाइम उस टॉपिक को देना पड़ता है ताकि आप लंबे समय तक रिटेन कर सकें। आपका जो दिमाग है वो कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक बार पढ़ा और वहां पर फीड हो गया। नहीं, अगर लंबे समय तक उसे याद रखना है, उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, इस बात को समझना होगा। चाहे आपकी रीडिंग स्पीड जितनी मर्जी हो, चाहे आपकी सुनने की क्षमता जितनी मर्जी हो, चाहे आपकी बोलने की क्षमता जितनी मर्जी हो, लेकिन आपके जो समझने की क्षमता है वो कंपैरेटिवली कम ही रहती है। और जो आपकी समझने की क्षमता है उसके पैरेलल रीड करने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे आप तेजी से रीड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि जितने आपकी समझने की क्षमता है उसी की स्पीड पर पढ़ना चाहिए, उसी की स्पीड पर सुनना चाहिए और उसी की स्पीड पर बोलना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई पैराग्राफ पढ़ने जाते हैं, वहां पर बहुत सारी लाइंस होती हैं, 4 या 5 लाइंस जो है एक साथ आ गई, लेकिन बीच में आपका कोई कॉमा नहीं है, बीच में आपका कोई फुल स्टॉप नहीं है। 5 लाइंस के बाद आपको कोई फुल स्टॉप देखने को मिलता है, लेकिन जब आप रीड करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, आपके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता और आप दोबारा से इस चीज़ को पढ़ने जाते हैं। 99% बच्चों के साथ ऐसा होगा कि जब भी 3 या 4 लाइंस एक साथ आ जाएंगी ना, और वहाँ पर एक ही बार में उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे, उन्हें पहली बार में समझ नहीं आएगा। रीज़न पता है क्या है? कुछ टाइम गैप के बाद हमारा जो ब्रेन है, इसे स्टॉप का सिग्नल चाहिए रहता है। यानी कि कोई ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पर आप जाकर ठहरते हैं, रुकते हैं, तभी जो आपका ब्रेन है इंफॉर्मेशन को मेमोरी के अंदर सेव करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप रीड करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई भी स्टॉप नहीं आया। माइंड के पास इतना समय ही नहीं मिला कि उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी के अंदर पहुंचा सके। होता क्या है, हमारा माइंड जो है, ये जो स्टॉप वाले पोर्शन होते हैं ना, जैसे कॉमा हो गया या फिर फुल स्टॉप हो गया या फिर आपके कलर्स हो गया, इनको पहचानता है, वहां पर जाकर रुकता है। रुकने की वजह से वो चीज़ जो है आपके माइंड में जाकर स्टोर होती है। अभी आप काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ किया जाता है बच्चों के द्वारा। हाइलाइटर का यूज़ क्यों करते हैं? सपोज करिए आपके पास एक कोई लाइन है, बीच में अगर आपने किसी वर्ड को कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया, जैसे ही आप उस लाइन को पढ़ेंगे ना, तो हमारा ब्रेन जो है कलर्स के पास जाकर स्टॉप हो जाएगा। वहां पर जाकर उसे उतना टाइम मिलेगा इंफॉर्मेशन को मेमोरी में भेजने के लिए। इसी वजह से जो आपके स्टॉप हैं या फिर फुल स्टॉप जिसे आप कहते हैं, कॉमा कहते हैं, या फिर हाईलाइटर की वजह से जो बीच में आप कलरिंग करते हैं, वो हमारे ब्रेन को इतना समय देते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक पहुंचा सकें। इसी वजह से कभी भी पूरी लाइन को हाईलाइट करने का फायदा नहीं होता। जब आप बीच में हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, वहां पर ब्रेन को समय मिलता है उस पोर्शन को स्टॉप करने का, सिग्नल भेजने का और उस चीज़ को लंबे समय तक मेमोरी में फीड करने का। इसी वजह से हाइलाइटर का यूज़ ज़रूर करिए जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन हाइलाइटर का यूज़ जो है लिमिटेड होना चाहिए। यानी 1, 2 या 3 लाइंस में 1 या 2 बार अगर हाइलाइटर का यूज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी ये जो आपकी हाइलाइटर वाली चीज़ है ना, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई भी दीवार होती, काले रंग की दीवार है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक ईंट है वाइट कलर की,
आपका ध्यान किसकी तरफ जाएगा? आप यहाँ से नज़र फिरानी शुरू करिए। जैसे ही आपका वाइट कलर आएगा ना, आपकी निगाहें जो हैं रुक जाएंगी। रीज़न क्या है? जब भी हमारा कलर चेंज होता है ना, कलर चेंज होने की वजह से माइंड थोड़ी देर के लिए ठहरता है। जब वो ठहरता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने पढ़ी है उसे मेमोरी में स्टोर करता है। इसी वजह से आप देखेंगे, अगर यहाँ पर मैं इस लाइन को पढ़ता जाऊंगा, जैसे ही मुझे एक कलरिंग वाला वर्ड देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर आकर माइंड जो है स्टॉप करेगा। और जब यहाँ पर आकर स्टॉप करेगा, इस टर्म को या फिर इससे पहले की इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड के अंदर सेव किया जाएगा, जो लंबे समय तक सेव रहेगा। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैसे पढ़ते हैं, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं। इसके अलावा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको ये भी बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, चाहे साइंस, सभी का इलाज है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के पास। यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हैं मैं पर्सनली लेता हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर, चाहे इंग्लिश का है चाहे जीके का है, मैं खुद पढ़ाऊंगा। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हैं। अगर आपको खुद से पढ़ना पसंद है तो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक एक चीज आपको मिल जाएगी, बस उसे पढ़ना है। पढ़ने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पर एक एक चीज आपको देखने को मिलेगी। करना आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का, या फिर प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा को सर्च करिए, हमारे सीडीएस वाले कोर्स को देखिए। वहां पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। 200 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। इतनी सी चीज आपको करनी है, आपका सीडीएस हो जाएगा क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करना ह्यूमन ब्रेन के लिए पाप है, पाप है, पाप है। अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इससे बड़ा पाप जब आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं कोई नहीं हो सकता। किसी भी बड़े बंदे को उठा लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर इलॉन मस्क तक, कोई भी बड़ा बंदा, इनके बारे में सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, हमेशा यही कहते हुए नजर आएंगे। इनके बारे में यही पढ़ने को मिलेगा कि जब भी ये एक काम करते हैं, इनका फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ उसी काम के ऊपर रहता है। आप स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लीजिए, उनके बारे में इतना फेमस है कि एक बार वो बाहर पढ़ रहे थे ओपन में, वहां पर उनके पास में से बारात निकल गई, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। यानी कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। हर वर्ष मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मुझे कहते हैं कि सर जब मैं डिनर कर रहा था तब मैंने आपकी वीडियो देख ली, सर मैं ये काम कर रहा था उसके साथ में मैंने आपका वीडियो लेक्चर देख लिया। लेकिन मैं उन्हें भी यही समझाता हूँ, आपको भी यही समझा रहा हूँ, मल्टीटास्किंग करना पाप है। अगर आप एक टाइम के ऊपर दो काम करते हैं, कभी भी जो आप पढ़ेंगे 100% उसका रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता। इसकी श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। इसी वजह से अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। मल्टीटास्किंग कभी भी नहीं करनी है। जब आपको पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है, अगर आपको और कोई काम करना है उसे करिए, जब उससे फ्री हो जाएं तब पढ़िए, लेकिन पढ़ने के टाइम पर सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। अभी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीटास्किंग करना पाप है। इसके अलावा एक और पाप है जो आप सभी लोग करते हैं। देखिए, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होंगे, आप जाइए उसका स्विच ऑन करिए, ऑफ करिए, लगातार 100-200 बार उसे ऑन ऑफ करना और मुझे बताना कि क्या उसमें कोई खराबी आई या नहीं आई। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते हैं, लगातार तेज़ी से ऑन ऑफ करते हैं, उस मशीन के ऊपर कितना बैड इम्पैक्ट आता है। अभी मुझे बताइए, अगर आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, वहां पर किसी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ गई, आपके दोस्त का मैसेज आ गया, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया, आपने सोचा कि यार मैंने 10 मिनट की तो वीडियो देख ली है, मैंने इसे पढ़ लिया है, मैं जाकर पहले रिप्लाई दे देता हूँ, पहले उससे बात कर लेता हूँ, बाद में आकर बाकी 10 मिनट को पूरा कर लूँगा। पाप है, बिल्कुल पाप है। इससे बड़ा पाप आप नहीं कर सकते। जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे ना,
आप अपने माइंड को भी ऑन ऑफ करते हैं। अगर आप बीच में कहीं और ध्यान डाइवर्ट करते हैं, आपने 10 मिनट के लिए पढ़ा, आपकी कंसंट्रेशन थी, लेकिन बीच में मैसेज आ गया, आपके माइंड को सिग्नल चला गया, यहाँ पर आप क्या हो गए, ऑफ हो गए। वहां पर मैसेज का रिप्लाई किया, दोबारा से वीडियो लेक्चर को देखने आए, उतनी देर में दोबारा से मैसेज आ गया, फिर से चले गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका माइंड ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 100% एफिशिएंट तरीके से आप कभी भी रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। दूसरा बहुत बड़ा पाप है, एक ही तरफ ध्यान होना चाहिए। बीच में कोई नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, या फिर YouTube के ऊपर कोई वीडियोस देख रहे हैं, नीचे कोई और वीडियो दिखती है, उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है जब तक उस वीडियो को अच्छे से नहीं देख लेते, अच्छे से ग्रास्प नहीं कर लेते। यहाँ पर जो आपने पाप किए हैं उन्हें धोना कैसे है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन्हें आप धो सकते हैं रीड, रिकॉल, रिवाइज। देखिए, काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पर जो रिकॉल वाला स्टेप होता है ना, इसे मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से 100% एफिशिएंसी नहीं आती। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, रिकॉल को भी मिस कर देते हैं, रिवाइज को भी मिस कर देते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीड करते हैं। उनकी तो कभी भी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आपको अपने पापों को धोना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पर भी चीज़ों को रिकॉल करना होता है, इसी वजह से ये जो रिकॉल वाला फंक्शन है पढ़ते टाइम अप्लाई करना होता है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, जैसे मैंने 30 मिनट्स का कोई लेक्चर लिया, मैंने आपको समझाया कि आज पॉलिटी का ये टॉपिक है, आपने 30 मिनट उसे सुना। अभी आपके सामने वो वीडियो लेक्चर नहीं होनी चाहिए, आपके सामने नोट्स नहीं होने चाहिए। जैसे ही 30 मिनट का लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद में 1 मिनट लगाना है उसे रिकॉल करने के लिए। रिकॉल कैसे करना है, आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही वीडियो लेक्चर, ना ही पीपीटी, ना ही पीडीएफ। 1 मिनट के अंदर रिकॉल करना है कि मुझे क्या क्या याद है, सर ने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर ख़त्म किया है। 1 मिनट के अंदर जैसे ही आप रिकॉल कर लेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ पर गैप है। हो सकता है मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हों, आपको उनमें से 8 याद हों लेकिन 2 याद ना हो। लेकिन जैसे ही आप रिकॉल करेंगे 1 मिनट के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी आपके गैप होंगे आपको पता चल जाएगा। दोबारा से उसी वक्त 2 मिनट लगाकर उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर अगर नोट्स को पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वो गैप जो है पूरा हो जाएगा उसी वक्त। इसी वजह से रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रीड कर लिया, रिकॉल कर लिया, यहाँ पर पहली इल्यूजन हो गई ख़त्म। इसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। बेस्ट मेथड होता है रिवाइज करने का 1 2 10, यानी जो आज पढ़ा है उसे अगले दिन रिवाइज करना है, 10 दिन बाद रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं 1 हफ्ते के अंदर 2 बार रिवाइज करना ज़रूरी है, 1 महीने के अंदर उसके बाद दोबारा से रिवाइज करना ज़रूरी है, और 3 महीने के बाद 1 बार रिवाइज करना ज़रूरी है। तो जितने भी आप पाप करते हैं उन्हें सॉल्व करने का मंत्र क्या है, रीड, रिकॉल, रिवाइज। अभी जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें करना क्या है, सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है। वीडियो लेक्चर्स को यहाँ पर गो थ्रू करना है, उसके बाद में 1 मिनट के लिए ठहराव आना चाहिए, जहाँ पर आपके सामने नोट्स नहीं होने चाहिए, जहाँ पर आपके सामने वीडियो का कोई क्लिप नहीं होना चाहिए। आपने 30 मिनट का लेक्चर देखा, उसके बाद में 1 मिनट के लिए संयम से बैठना है, रिकॉल करना है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको 10 चीज़ें बताई थी, आपको कितनी याद है। अगर आपको 7 चीज़ें याद आती हैं, 8 चीज़ें याद आती हैं, आपको पता चल जाएगा गैप कहाँ पर है। उस गैप को उसी वक्त पूरा कर लीजिए। ऐसा मत करिए, वीडियो लेक्चर्स को ख़त्म नहीं करना है, जल्दबाजी की बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे। आपके 1 या 2 मिनट जो हैं आपके टाइम को भी बचाएंगे, एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे। 30 मिनट का लेक्चर देखना है, 1 मिनट के लिए रुकना है, संयम के साथ रुकना है, चीज़ों को रिकॉल करना है। अगर कोई गैप आता है, कोई चीज़ आप भूल रहे हैं, उसे उसी वक्त देखिए, उसके बाद में उन चीज़ों को रिवाइज करिए। इतना काम करेंगे तो आपका सीडीएस हो जाएगा क्लियर।
अभी जो आपका रिवाइज होता है, रिवीजन में आपका नोट्स को दोबारा से पढ़ना भी आता है, वीडियो लेक्चर्स को दोबारा से सुनना भी आता है, एंड इवन अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी रिवीजन में आता है। तो आपको क्या करना है, रीड करना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है और मेरी जितनी भी बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। आप जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। इतनी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के थ्रू, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।